हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पंकज रेलवे क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग एएलपी इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस सेट एक हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। सारे सवाल इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड सवाल लिए गए हैं। एएलपी इलेक्ट्रीशियन में पूछे जाने वाले सवाल लिए गए हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए और पढ़िए। देखिए मेरे भाई, पहला सवाल, विद्युत कार के जूते किससे बने होते हैं? रबड़, प्लास्टिक, चमड़े, सभी। इसमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? विद्युत कार जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन, उसके जूते किससे बने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, रबड़ से भी बने होते हैं, प्लास्टिक से भी और चमड़े से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी से बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल, निम्न में से कौन से सुरक्षा पीपीई की श्रेणी में आते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें चश्मा, सुरक्षा पेटी, दस्ताने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ये सभी सभी आते हैं दोस्तों। चश्मा भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आता है और दस्ताने भी आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा तीसरा नंबर सवाल मेरे भाई। लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है? देखिए दोस्तों, लाल रंग का बॉर्डर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि लाल रंग का बॉर्डर गोल में रहेगा और इसमें ऐसे काटा रहेगा। तो ये दोस्तों होता है, ये देखिए, निषेधात्मक, सचेत, सूचनात्मक, सकारात्मक, सूचनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निषेधात्मक। निषेधात्मक में दोस्तों लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे भाई, चौथे नंबर सवाल देखिए। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। अगर शरीर भीग जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा, कम होगा? देखिए, शून्य होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, अनंत होगा, क्या होता है? तो देखिए, अगर भीग जाता है शरीर, भीगे हुए शरीर में, तो धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, इसलिए प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होगा तब धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा, यानी कम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे भाई, 5वां नंबर सवाल देखिए। कृत्रिम श्वास की क्रिया की सरलतम विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है दोस्तों। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? इसमें से बतलाना है। सिल्वेस्टर विधि, सैपर विधि, मुंह में श्वास देना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि जो होता है ऑप्शन सी, मुंह में श्वास देना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि में सीना को ऊपर रखा जाता है दोस्तों, और सैफर में पीठ को ऊपर रखा जाता है श्वास देने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे भाई, 6 नंबर सवाल देखिए। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। इस पर आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन, भिन्नात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 7 नंबर सवाल। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल्स, आयन, न्यूट्रॉन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे भाई 8 नंबर सवाल देखिए। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। देखिए कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। रेशम क्या होगा दोस्तों? देखिए कांच और रेशम के टुकड़े को अगर घर्षण कराएंगे तो रेशम पर क्या होगा? घनावेशित, ऋणावेशित, आवेशित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेशम जो होता है दोस्तों ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित हो जाता है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांच घनावेशित हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए। ये देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, निर्वात की परम वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है। उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² होता है। देखिए यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और एप्सिलॉन नॉट पर भी निर्भर करता है, यानी सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए। ये रहा 10 नंबर सवाल। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं दोस्तों खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, अनियंत्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है दोस्तों धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। चलिए भाई मेरे अगला सवाल ये रहा। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों। इकाई शून्य, समान, असमान। देखिए खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दोस्तों शून्य होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 12। विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा जो होता है ये कौन सी राशि है दोस्तों? सदिश, अदिश, कहा नहीं जा सकता, कभी सदिश कभी अदिश दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश, ऑप्शन बी। विद्युत धारा जो होता है अदिश राशि होता है। अगर विद्युत क्षेत्र बोल देता, विद्युत क्षेत्र, अगर लास्ट में कहीं भी क्षेत्र आ जाता है तो वो सदिश होता है दोस्तों, सदिश होता है, याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा है तो ये अदिश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 13 नंबर सवाल। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ओम, साइमन, फैराडे, हेनरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चालकता का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा साइमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिए। संधारित्र कार्य करता है, कैपेसिटर कार्य कहाँ करता है दोस्तों? केवल एसी पर, डीसी पर, एसी एवं डीसी दोनों पर, ना ही एसी पर और ना ही डीसी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसी एवं डीसी दोनों पर कैपेसिटर संधारित्र काम करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा 15 नंबर सवाल। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है दोस्तों
तो एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक एक से अधिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट बता देते हैं, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल होता है। देखिए 36 गुने 10 के पावर 5 जूल होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर बी होना चाहिए और यहाँ पर सी होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। ये रहा 17 नंबर सवाल, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य अनंत इकाई धारा पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों आदर्श मीटर है, आदर्श मीटर देखिए आदर्श आमीटर है, एमीटर है दोस्तों, एमीटर। आदर्श एमीटर में प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिरोध इसका शून्य होता है दोस्तों, प्रतिरोध शून्य होता है, यानी ऑप्शन ए प्रतिरोध रेजिस्टेंस शून्य होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए। ये रहा 18 नंबर सवाल, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? देखिए दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों? संवेग, ऊर्जा, वोल्ट तथा विद्युत धारा। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी ऊर्जा। किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। ये रहा 19 नंबर सवाल, सही संबंध बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी में धारिता लिखा हुआ है, धारिता, विभव, आवेश, यानी इसमें से कौन सही है सूत्र बताना है दोस्तों। तो देखिए एक सूत्र होता है C बराबर दोस्तों Q बटा V होता है, C बराबर Q बटा V होता है। तो देखिए C धारिता, Q आवेश और V विभव हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन ए में, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। ये रहा लास्ट सवाल दोस्तों। धारिता एक राशि है, धारिता सदिश अदिश कहा नहीं जा सकता, कभी सदिश कभी अदिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारिता जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अदिश राशि होता है दोस्तों, अदिश राशि धारिता होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।